नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने संसद में फिर उठाई हाईवे की मांग। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही में नियम 377 के तहत संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की आगरा जगनेर बसेड़ी मासलपुर करौली केला देवी सवाई माधोपुर रोड नेशनल हाईवे की अति महत्वपूर्ण मांग को लेकर एक बार पुनः सदन में उठाया। डॉक्टर राजौरिया ने बताया, मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के करौली जिले में 14 अक्टूबर 2016 को विशाल जनसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा आगरा जगनेर बसेड़ी मासलपुर करौली केला देवी सवाई माधोपुर रोड नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से एक स्वर्णिम मार्ग निर्धारित करेगा, जो कि पर्यटन के गढ़ आगरा से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं आसपास के एक बृहद क्षेत्र में आस्था के केंद्र श्री मदन मोहन जी करौली, श्री केला देवी, सपोटरा, जिरौता, हाड़ौती से होता हुआ रणथंभौर सवाई माधोपुर तक जाएगा। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि संसदीय क्षेत्र के करौली जिले का प्रमुख आस्था का धाम केला देवी मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं गुजरात में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जिसे विशेषकर उत्तर प्रदेश से कम 30 से 40 लाख श्रद्धालु सहित लगभग 50 से 60 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष केला देवी आते हैं। इसी प्रकार आगरा और रणथंभौर सवाई माधोपुर दोनों ही पर्यटन के विश्व विख्यात है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र वरन आसपास के कई जिलों के विकास को भी गति मिलेगी। एक सड़क जोड़कर नेशनल हाईवे बनाने की मांग थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस नेशनल हाईवे से न सिर्फ करौली जिले के बल्कि धौलपुर और आसपास के 50-60 जिलों को इसको जोड़ने की 50-60 जिलों के लाखों श्रद्धालुओं को इस नेशनल हाईवे से लाभ मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह है कि कृपया उक्त रोड को नेशनल हाईवे बनाने की कृपा करें और शीघ्रता से इसका कार्य शुरू करें। धन्यवाद। 16 दिसंबर को लगेगा रोजगार सहायता शिविर। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर द्वारा एक दिवसीय कैंप्स रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 16 दिसंबर को रोजगार कार्यालय परिसर धौलपुर में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बेरोजगार आशार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिसमें कई कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि शिविर में बेरोजगार आशार्थी अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे रोजगार कार्यालय धूलकोट धौलपुर में भाग लेंगे। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, 8 बच्चे घायल। सैपो कस्बे में बाड़ी मार्ग पर स्थित पार्वती नदी के निकट बुधवार सुबह एक लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार 8 मासूम बालक बालिकाएं घायल हो गए। घटना के दौरान शिव मंदिर सैपो से दर्शन कर लौट रहे तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने मानवता दिखाते हुए घायल अवस्था में तड़प रहे मासूमों को 108 एम्बुलेंस बुलाकर पायलट शैलेंद्र पचौरी तथा ईएमटी देवेश तिवारी की मदद से सैपो अस्पताल पहुंचाया,
जहां से 4 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं उधर घटना की खबर सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। सभी घायल एक ही परिवार के बसई नवाब कस्बे के निवासी हैं। हॉस्पिटल में मौजूद बसई नवाब कस्बा निवासी मुरारीलाल पुत्र शिवचरण कुशवाहा ने बताया कि उसकी रिश्तेदारी धन्ने के नगला में आयोजित मृत्यु भोज कार्यक्रम में सभी परिवार के लोग आए हुए थे, जहां रात्रि को रुकने के बाद बुधवार सुबह के समय लोडिंग टेम्पो में सवार होकर सभी परिवार के बालक और बालिकाएं अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ये हादसा हो गया। टेम्पो पलटने से टेम्पो में सवार अनुष्का पुत्री मोहन प्रकाश, भुवनेश पुत्री मोहन प्रकाश, पृथ्वीराज पुत्र राधा चरण, जिगर पुत्र राधा चरण, भारती पुत्री हौतम, दिव्या पुत्री भवानी शंकर, थान सिंह पुत्र भवानी शंकर घायल हुए हैं। मैं 108 से EMT कंपाउंडर हूँ। मेरे लिए 108 का कॉल आया था। ये धन्ने के पुरात से आ रहे थे, बसई नवाब के लोग हैं। टेम्पो पलट गया था महादेव मंदिर का जो गेट है उसके पास। इसमें 8 पेशेंट घायल हैं। इनको हमने CSC सैपो पर भर्ती कराया था, वहाँ से रेफर इन्होंने किया है GH धौलपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन्होंने भर्ती किया है। अब उनका उपचार चल रहा है। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच। पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। पंजाब नेशनल बैंक का प्रिंटर खराब, लोग परेशान। सरमथरा कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को पासबुक एंट्री कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई माह से बैंक में लगी पासबुक एंट्री करने वाली मशीन खराब पड़ी हुई है, लेकिन इस तरफ बैंक प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिससे बैंक उपभोक्ता भारी परेशान है। आपको बता दें कि सरमथरा कस्बे के सर्वाधिक कर्मचारियों एवं पेंशनरों के खाते पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में ही हैं। इसके बावजूद भी खाता धारकों को बैंक प्रशासन सुविधाएं देने में फिसड्डी नजर आता है। बैंक में जहां विकलांगों को और वृद्ध जनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं पासबुक एंट्री करने वाली मशीन को खराब हुए करीब 1 माह का समय होने वाला है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया जा रहा है। प्रतिमाह पासबुक एंट्री कराने वाले खाता धारक इधर उधर भटकते रहते हैं। खासकर वृद्ध पेंशनरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। बैंक खाता धारकों ने जल्द से जल्द मशीन ठीक कराने की मांग की है। धौलपुर के क्रिकेट प्रेमी युवा की धमक सितारों की नगरी मुंबई तक पहुंची। धौलपुर में बनाई फिल्म शुक्रवार को होगी रिलीज। धौलपुर जिले की धमक अब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है,
क्योंकि इस बार धौलपुर शहर के निवासी और आरसीए के पूर्व सचिव रहे सोमेंद्र तिवारी ने जहां जिले की क्रिकेट को अपार ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो इस बार उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस शुक्रवार को देश भर में रिलीज हो रही मूवी त्राहिमाम को सोमेंद्र तिवारी द्वारा निर्मित किया गया। वहीं फिल्म के निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह हैं। फिल्म में अर्शी खान, पंकज वैरी, मुस्ताक खान, आदि ईरानी, राजू खेर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय कर फिल्म को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं सोमेंद्र तिवारी ने मूवी में बतौर कलाकार काम किया है। शुक्रवार को रिलीज होने वाली मूवी त्राहिमाम मूवी जगन टॉकीज धौलपुर में भी दिखाई जाएगी। आज बुधवार को धौलपुर जिले में मूवी के पोस्टर और बैनर लगने के बाद स्थानीय लोगों में फिल्म को देखने को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। वहीं मूवी की अधिकतर शूटिंग धौलपुर में होने से लोगों में फिल्म देखने को लेकर उत्साह है। राजस्थान की मिट्टी ने जहां शूरवीरों को जन्म दिया, वहीं तपते रेगिस्तान और हम और हमारी धन संपत्ति आपको तब तक सपोर्ट करेगी जब तक आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ जाते। दुश्मन जो होता है वो सदैव आंखों के सामने रहता है, अचानक से पैदा नहीं होता। अचानक से तो मात्र एक। जन आक्रोश यात्रा का बाड़ी शहर में रैली निकालकर किया समापन। 4 दिसंबर से बाड़ी विधानसभा की 56 ग्राम पंचायतों और गांव-गांव एवं थानी-थानी में प्रदेश सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा आज बुधवार को समापन के दिन बाड़ी शहर में पहुंची। यह यात्रा शहर के विभिन्न वार्डों में होती हुई मुख्य बाजार से होकर निकली और राजस्थान की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार सहित तमाम जन विरोधी नीतियों को लेकर आरोप लगाए और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया गया। यात्रा के दौरान जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, यात्रा के विधानसभा प्रभारी एवं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश, जिला उपाध्यक्ष दिनेश भागतरिया के साथ यात्रा संयोजक विष्णु सिंघल एवं सह संयोजक प्रशांत परमार के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 4 दिसंबर से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई भाजपा की एक जन आक्रोश यात्रा 56 ग्राम पंचायतों एवं विभिन्न गांवों में होते हुए आज बुधवार को अंतिम दिन बाड़ी में पहुंची, जहां शहर के विभिन्न भागों में रैली निकाली गई और राजस्थान सरकार के काले कारनामों को लेकर काले पत्रक घर घर वितरित किए गए। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष दिनेश भागतरिया ने बताया कि आम जनता में आक्रोश है, जनता गहलोत के शासन से त्रस्त है। ऐसे में पूरी तरह भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है। वहीं दूसरी ओर यात्रा के संयोजक विष्णु सिंघल ने बताया कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, विधायक खुले में राजकोष को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे में आम जनता का बीजेपी की इस यात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा ने बताया कि आज यात्रा का समापन हुआ है। अब 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विधानसभा वाइज रैलियों एवं जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। पूर्णिया का कल का कार्यक्रम स्थगित। जिला अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि कल 15 दिसंबर को कंचनपुर में होने वाली पूर्णिया की सभा स्थगित हुई है। अचानक से पोखरण जाने का कार्यक्रम बना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा हर एक गाँव गाड़ी आज हम लाख समापन की हो रहे हैं। देख रहे जैसे गहलोत ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, खाद में ब्लैकबाजी कर रही है, तो आज हमको गांव में बहुत जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता तैयार जिताने बैठी है और कांग्रेस सरकार को खाने के लिए तैयार है। जन आक्रोश यात्रा हमारी 4 तारीख से प्रारंभ हुई थी, जो आज समापन है। ये पूरी विधानसभा में निकली हुई है, 56 पंचायत बाड़ी नगर पालिका में।
और अत्युत्साह देखने को मिला। गहलोत सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी नीतियां है, कुशासन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ में जनता लामबंद हो रही है और भयंकर गुस्सा है जनता में। और आगे आने वाले समय में जनता उसको सरकार को खाड़ फेंकेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय है। जनता समझ गई है कि केंद्र की नीतियों को, केंद्र की योजनाओं को ये कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या लोकल विधायक है और लोकल सरकार है। बीजेपी की जो नीतियां है, जो पैसा है, उनको भी अपनी बता रही है। यहाँ के विधायक हैं सिवाय भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। गुरुवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों में 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। विद्युत निगम धौलपुर के 132 केवी जीएसएस के सहायक अभियंता ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मरेना धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 15 दिसंबर गुरुवार को 132 केवी जीएसएस मरेना से निकलने वाले 33 केवी मरेना मड़ाभाव जसूपुरा की विद्युत आपूर्ति गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार विद्युत निगम 220 केवी जीएसएस के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 15 दिसंबर गुरुवार को 11 केवी फीडर नंबर 1 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर, आनंद नगर, 11 केवी फीडर नंबर 2 के आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, सैपऊ रोड, जगदीश टॉकीज, राम कुंज, अयोध्या कुंज, मनोहर विहार कॉलोनी, मधुवन कॉलोनी धौलपुर, 11 केवी फीडर नंबर 3 के भोगीराम नगर, 11 केवी फीडर नंबर 4 के गुरुद्वारा रोड, जिला अस्पताल धौलपुर, 11 केवी फीडर नंबर 5 के छावनी, नवोदय, केसरबाग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर, हिनौता का पुरा तथा 11 केवी फीडर नंबर 6 के आदर्श नगर लाइन की विद्युत आपूर्ति गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी धौलपुर। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर राजाखेड़ा स्टेट हाईवे पर मंगलवार रात 8 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोनू बघेल पुत्र मानिक चंद्र उम्र 25 साल निवासी दलेलकापुरा को एक अज्ञात वाहन ने राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुरा के समीप टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जो शव को राजाखेड़ा अस्पताल लेकर आई, जिसका बुधवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? कल दिनांक 13/12/2022 को धौलपुर राजाखेड़ा रोड पर शाम 8:30 बजे पे हमको सूचना मिली कंट्रोल रूम से कि कंचनपुर मोड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिस पर गाड़ी को रवाना किया गया। वहां पहुंचकर मालूमात किया गया तो उसकी जेब में मिले कागजात के आधार पर व्यक्ति दलीलपुरा का निवासी होना बताया। व्यक्ति का नाम समुद्र सिंह और सोनू होना बताया, जिसको सरकारी वाहन से लाके मोर्चरी में रखवाया गया और आज उसका पंचायतनामा कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर कार्रवाई जारी है।
आक्रोश यात्रा से कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन जागृति हुई। गजेंद्र सिंह। भाजपा राजस्थान की प्रदेश व्यापी जन आक्रोश यात्रा बसेड़ी में सलेमपुर, दोपुरा, किलेदारपुरा, बयाना मोड़ होते हुए नहचोली, दरवेशा, नगला, नयावास, सराफा बाजार, मुख्य बाजार होते हुए बयाना मोड़ बसेड़ी पर समापन किया गया। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत किया गया। जनसभा के दौरान जन आक्रोश यात्रा प्रभारी सुरेश कौशिक ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन, गुंडाराज, जंगलराज और विधायकों की मनमानी, भ्रष्टाचार से जनता बहुत दुखी हो चुकी है। विधानसभा विस्तारक गजेंद्र सिंह ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा विधानसभा के हर गांव ठाणी पहुंची है, जिसमें कांग्रेस सरकार की नाकामियों, सरकार की वादा खिलाफी, जन समस्याओं को हमने जाना है। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह ने अपने विचार रखे। इस दौरान भाजपा बसेड़ी के मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष आंगई दरसत सिंह परमार, पूर्व विधायक रानी कोली, पिंजू परमार, ओमकार कटारा, राधेश्याम जगरिया, अनिल कोली, पीयूष शर्मा, डॉक्टर महेंद्र कोली, गुड्डी मौर्य आदि उपस्थित रहे। कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि व लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने अपनी ग्राम पंचायत कोलुआ में नट समाज के रहने वाले व्यक्तियों के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह देने के संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राहुल सिंह जाट ने कहा कि ग्राम पंचायत कोलुआ में नट समाज के लोगों के लगभग 10 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 100 है। इस समाज में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं है, जबकि अन्य सभी समाजों के लिए गांव के अंतर्गत शमशान बने हुए हैं। जैसे कि जो नट समाज रहता है, उनके परिवारजनों की मृत्यु हो जाने के उपरांत दफनाने के लिए जमीन नहीं होने के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त समाज को पंचायत के अंतर्गत कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित की जाए। इस मौके पर विक्रम बघेल, राजकुमार, रामलखन, मयंक चौधरी, ध्रुव, गौरव, मोहर सिंह, राहुल त्यागी, रॉबिन आदि उपस्थित रहे। दो युवकों पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गड़ी गजपुरा गांव के पास आज दिन में झगड़े का मामला सामने आया है। घटना में बाइक सवार दो युवकों पर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा लाठी और पत्थरों से हमला किया गया है। साथ में फायरिंग की घटना भी सामने आ रही है, जिसमें घायल युवक के पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सदर एसएचओ हीरा लाल ने अस्पताल पहुंचकर घायल से पूरे मामले की जानकारी ली और पर्चा बयान के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। घटना की जांच कर रहे जांच अधिकारी जगदीश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गड़ी गजपुरा गांव के पास बाइक सवार दो युवकों पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी धीमरी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनिवास के साथ गए उसके बुआ के लड़के राम पूजन निवासी गड़ी गजपुरा ने बताया कि वह बाइक से भोलाकापुरा गांव में किसी न्योता में खाना खाने जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही गड़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे, गांव के रामदास, मुन्ना, पुष्पेंद्र सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आकर अचानक
हमला बोल दिया, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर के पैर पर पत्थर पटके गए और साथ में गोली भी मारी गई। घटना के बाद घायल रामनिवास को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना में चोटिल हुए रामपूजन ने बताया कि उसी के गांव के मुन्ना, रामदास, पुष्पेंद्र आदि से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ से हम नौताजे में जा रहे भोलापुरा, तो रास्ते में क्या कहते हैं घड़ी के जपरा पास में ही क्या कहते हैं रामदास और काशीराम, हाँ काशीराम ने मैं स्वयं आए के मैं सामने दूसरे को गोली दी और वो भी पीछे संग ही खड़ा, उसी ने वो गोली दे रहे हो और इतने मुझे अंदाज ना जिन्हें गोली दी है मैं रुकवा के मैं नौता में जा रही हूँ भोलापुरा। रावणवास। पिताजी का नाम? शिव सिंह। कहाँ के निवासी? धीवरी, गांव धीवरी का रामदास पुत्र शिव सिंह अपने बुआ के लड़के रामपुरी के साथ में भोलापुरा गांव में कुछ ही प्रोग्राम में जा रहे थे। जैसे ही घड़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे तो मुन्ना, रामदास, काशीराम, पुष्पेंद्र वहाँ उनके साथ 5-6 व्यक्ति और थे जो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और के मारपीट की, जिससे राम निवास के बाएं घुटने में चोट आई है। लेकिन इसके बुआ के लड़के रामपुर से इनकी घड़ी गजपुरा के घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर, तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड, बिजली घर के सामने, धौलपुर। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहैब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। आग हादसे को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के सरकनखेड़ा गांव में बीते दिनों अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें करीब आधा दर्जन ग्रामीणों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, जिसे लेकर आज बुधवार को सरकनखेड़ा के पीड़ित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रशासनिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकनखेड़ा गांव के मंगल सिंह पुत्र रामचरण, रामजीलाल पुत्र रामचरण, शंकर सिंह पुत्र वेदरिया, रामगिरीश कुमार पुत्र कंचन सिंह, रामविलास पुत्र वेदरिया, करण सिंह पुत्र वेदरिया, महाराज सिंह पुत्र वेदरिया एवं हरि सिंह पुत्र वेदरिया प्रजापति के भूसे के कूप एवं कंडों के बिटोरों के साथ अनाज के बोरे जलकर राख हो गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने से करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से प्रशासनिक सहायता दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मंगल सिंह, रामविलास, करण सिंह, रमेश, रामवीर, राजकुमारी, बसंती, सचिन, सुनीता, संदीप आदि ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। मैं राजेश प्रजापति, स्टेट कोऑर्डिनेटर
जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान। गांव सरगनखेड़ा में अज्ञात कारणों से विगत 2 दिन से लगातार आग लग रही है, जिसके कारण कई बार हमने थाने में भी सूचना की, फायर ब्रिगेड को सूचना की, फायर ब्रिगेड पहुँची लेकिन वो ख़राब हालत में थी। तो उसके बाद आग नहीं बुझ पाई। दोबारा घंटों बाद फायर ब्रिगेड पहुँची। न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश 15वें दिन भी रहा जारी। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने बुधवार को 15वें दिन भी आंदोलन को जारी रखा। बुधवार को प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धौलपुर के अतुल उपमन, मुनीष महे, अमरचंद्र, मुरारी लाल, अमित कुमार अनशन पर बैठे। इससे पूर्व सभी कर्मचारियों ने कचहरी परिसर धौलपुर में रैली निकालकर मृतक सुभाष मेहरा के दोषियों को सजा दिलाए जाने को लेकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बाड़ी सरमथरा, राजाखेड़ा, बसेड़ी मुख्यालय के कर्मचारीगण भी आज बुधवार को जिला न्यायालय स्थित धरना स्थल पर उपस्थित रहे। नरेश गोयल ने कहा कि कर्मचारियों की एकता के सामने न्याय प्रशासन झुका और हमारे साथी मृतक सुभाष मेहरा की हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। अतुल उपमन ने कहा कि हमारे साथी भाई के साथ हुई घटना की रिपोर्ट आज काफी दिनों बाद दर्ज हुई, जो इस न्याय विभाग की प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। उन्होंने कहा कि जिले में पिछले 14 दिनों से न्याय प्रणाली ठप पड़ी है, न्यायालयों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की सभी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने कहा कि हम सभी कर्मचारी धर्म की राह है और धर्म की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रशासन अब कर्मचारियों की एकता को तोड़ने के लिए कदम उठाना प्रारंभ कर दिया है, परंतु कर्मचारीगण अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। इस अवसर पर नवीन कुमार, हरिशंकर, मोहित शर्मा, मनोज वर्मा, सुनील वर्मा, भूपेश शर्मा, हेमंत अग्रवाल, राजीव शर्मा, सचिन शर्मा सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। किसान गर्जना रैली को लेकर किया जनसंपर्क। भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों की 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर किसान गर्जना रैली का आयोजन 19 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में किया जाएगा। इस रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान रैली में पहुंचे। इसके लिए संघ के पदाधिकारियों द्वारा सरमथरा, महारपुर, पवेनी एवं बाड़ी में जनसंपर्क किया गया, जिसमें किसानों से दिल्ली चलने के लिए आह्वान किया गया। संपर्क अभियान में नत्थी सिंह परमार, प्रांत उपाध्यक्ष प्रयाग सिंह जादौन, जैविक प्रमुख अतर सिंह, मंत्री सरमथरा, अशोक मीणा युवा प्रमुख, जंडेल सिंह, भूरा सिंह ठेकेदार आदि मौजूद रहे। बिजली के खंभों पर तार डालने को लेकर झगड़ा, 3 लोग घायल। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खानजादा पाड़ा मोहल्ले में एक घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से बिजली का तार डालने को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में जब तक पड़ोसी का साला अपनी बहन और जीजा को बचाने आया तो उसकी भी मारपीट की गई। लाठी डंडों के हमले में पति पत्नी के साथ उसका साला भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने की शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार खानजादापाड़ा निवासी सुभाष पुत्र किरोड़ी लाल वैश्य के साले राकेश पुत्र रामनिवास अग्रवाल ने पुलिस में तहरीर दी है कि वह अपनी बहन सीमा के घर पर आया हुआ था।
इस दौरान पड़ोसी कन्हैयालाल पुत्र जगदीश प्रसाद का लड़का खंबे से बिजली का तार डालने आया तो उसकी बहन ने मना कर दिया, जिस पर पड़ोसी आग बबूला हो गया और बाद में एक राय होकर उनके घर पर आकर हमला कर दिया और उसकी बहन सीमा सहित उसके पति सुभाष से भी मारपीट करने लगे। जब साले राकेश ने उनको बचाने का प्रयास किया तो उसकी भी मारपीट की गई। ऐसे में लाठी डंडों के हमलों में साला राकेश बुरी तरह लहूलुहान हुआ है, साथ में पति पत्नी चोटिल हुए हैं, जिसको लेकर घायल राकेश पुत्र रामनिवास ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी कन्हैया और उसकी पत्नी मंजू ने मारपीट करने और हमला करने को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराने की शिकायत दी है। कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला लट्ठे पर बिजली के तार डालने से जुड़ा हुआ है, जो बाद में झगड़े में बदला है। भगवान श्री रामदेव जी की संगीतमय कथा कल गुरुवार से होगी प्रारंभ। भगवान श्री रामदेव जी की संगीतमय कथा का भव्य आयोजन धौलपुर में पहली बार पंडित पाठक महाराज चमत्कारिक धाम बासुदा धाम एमपी के सानिध्य में दिनांक 15/12/2022 से 22/12/2022 तक भार्गव वाटिका पैलेस रोड गुलाब बाग धौलपुर पर किया जा रहा है। 15 दिसंबर को सुबह 12 बजे से 151 कलश यात्रा संतर रोड से प्रारंभ होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर कथा स्थल भार्गव मैरिज होम पहुंचेगी। 16 दिसंबर से 12 बजे से शाम 4 बजे तक संगीतमय कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे से 5 बजे तक चमत्कारी दरबार लगाया जाएगा। सभी सनातन धर्म प्रेमी, सभी भक्तगण प्रभु की कथा का रसपान करें, बाहर से आए संतों के दर्शन का लाभ उठाएं। युवा मित्र घर घर जाकर दे रहे योजनाओं की जानकारी। राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा लगाए गए युवा मित्र घर घर जाकर वंचित परिवारों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सैपो ब्लॉक से संजय शर्मा अपनी पंचायतों में जाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। जिनकी पेंशन बंद है, चिरंजीवी योजनाओं का लाभ हो या अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर के अलावा विद्यालय, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, पंचायत भवन पर जाकर लोगों को जानकारी देकर मदद कर रहे हैं। मैं लीलावती लाले नारा ग्राम पंचायत में रहती हूँ। मैंने पेंसिल अपनी रिन्यू कराई है, पेंसिल में लाभ लेती हूँ। मैं राजस्थान सरकार को अशोक गहलोत को धन्यवाद करती हूँ। संजय शर्मा को मैं इनको धन्यवाद करती हूँ। वॉलंटियरों के क्रम में करण सिंह मैं इनको धन्यवाद करती हूँ। मैं पेंसिल को रिन्यू कराती हूँ। राजस्थान को धन्यवाद। ग्राम पंचायत नगरा लालमे में रहती हूँ। मैं पालनहार की योजना में लाभ ले रही हूँ, इसलिए मैं अशोक गहलोत का धन्यवाद करती हूँ। उनके द्वारा लगाए गए आरएम संजय शर्मा बोलियन के रूम में करण सिंह, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जी मेरा पालनहार का फॉर्म है, जी मैंने रिन्यू करवाया। वॉल्यूम करण सिंह के द्वारा धन्यवाद। युवा मित्रों ने ग्रामीणों को दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। राजीव गांधी युवा मित्रों ने सैपो इलाके के कई गांवों में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। युवा मित्र अरुण शर्मा व उनकी टीम आज गांव कनासिल में पहुंची, जहां लोगों से जनसंवाद किया और वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना आदि के बारे में लोगों को जानकारी दी। कृष्ण कुमार रावत, ग्राम रमगड़ा,
मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें राजीव गांधी अरुण कुमार शर्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारा इलाज चिरंजीवी कार्ड से फ्री हो जाएगा। तो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री हुआ था। ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। अध्यक्ष बनने पर गौरव परिहार का किया जोरदार स्वागत। लो अवेयरनेस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश व्यास के निर्देशानुसार व प्रदेश सचिव राहुल सिंह जाट की सहमति से धौलपुर जिला अध्यक्ष दिव्या सिंह बघेल ने राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर का LAS अध्यक्ष गौरव परिहार को नियुक्त किया है। नवनियुक्त लॉ कॉलेज LAS अध्यक्ष गौरव परिहार का समस्त सोसाइटी की टीम ने माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट, उपाध्यक्ष राजकुमार गुर्जर, रामलखन गुर्जर, ध्रुव सिंह, विक्रम बघेल, मयंक चौधरी, पूनम सिंगल, सोनम शर्मा, मीनाक्षी चौहान, मिनर्वा शर्मा आदि मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।